जो आवश्यक है वही करो। गहन एकांत में रहकर भी, लोगों के बीच रहकर भी तुम अनुभव करो पूर्णता, एकता का स्पर्श। दूसरों के लिए यह विचार कठिन है। वे सोचते हैं एकांत मतलब अकेलापन, विच्छेद, संबंधों से दूर होना। पर एकांत शून्यता नहीं, पूर्णता है। एकांत वह अनुभूति है कि तुम अपने आप में ही पर्याप्त हो, क्योंकि तुम अनुभव करते हो तुम केवल तुम नहीं, तुम स्वयं अस्तित्व हो जो एक रूप के माध्यम से अपने को प्रकट कर रहा है। जागृत व्यक्ति अकेला चलता है क्योंकि वह जानता है वह कभी भी अलग नहीं था। जरूरतें, सहचर्य इच्छाएं मैं अलग हूं इस भ्रम से उपजती है। जब मोह मिट जाता है तब व्यक्ति समझता है वो संपूर्णता का ही अंश है। तब अस्थिर चाह मिट जाती है। इसका अर्थ ये संबंध अपना नया अर्थ खोज लेते हैं। अब वे भय या अभाव से नहीं बल्कि पूर्णता के आधार पर बनते हैं। अब संबंधों को दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, वे बनते हैं भीतर की शक्ति के आधार पर। तब तुम दूसरों से निस्वार्थ भाव से जुड़ सकते हो, आसक्ति के बिना प्रेम कर सकते हो, निर्भरता के बिना साथ रह सकते हो, स्वयं को खोए बिना दूसरों में भाग ले सकते हो। वास्तव में जो अपने भीतर अधूरा होता है वही व्यक्ति संबंधों, वस्तुओं, सफलताओं के माध्यम से अपनी पूर्णता खोजता है। जब मनुष्य दूसरों में अपने को खोजता है और उससे मिलता है कोई जिसे कुछ खोजने की जरूरत नहीं, जिसे किसी चीज की कमी नहीं, तो उसमें भ्रम और बेचैनी उत्पन्न होती है। वे उससे दूर रहना चाहते हैं। पर वो जागृत व्यक्ति ये सब स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह जानता है उसे अकेले ही चलना है। वह किसी को जगाने की कोशिश नहीं करता जब तक वे स्वयं तैयार न हो। वह अपने मार्ग पर चलता रहता है, अकेला पर असंबद्ध नहीं, अंतर्मुखी पर अलग थलग नहीं, स्वतंत्र पर सब में रचा बसा। उसका कार्य केवल आह्वान करना है क्योंकि वह जानता है समाज का यह कार्य कोई और नहीं करता। इस कार्य के लिए चाहिए एकांत, एकाग्रता और निस्तब्धता। समाज की हलचल से दूर रहना पड़ता है, पर वह मनुष्यों से दूर नहीं भागता बल्कि यह समझता है वह सबको उनके अपने स्रोत जो कि सर्वस्रोत है वही लौट आ सकता है। इसके लिए चाहिए एकांत, निस्तब्धता और समाज के कोलाहल से विरति। वह पहले अपने भीतर संवाद करता है, अपना ध्यान अर्जित करता है और अंततः स्वयं को रूपांतरित कर लेता है।
यह कार्य समाज की सामान्य गति से मेल नहीं खाता, इसलिए वो अकेला चलता है उस पथ पर जो दूसरों को दिखाई नहीं देता, उस पुकार पर जो दूसरों को सुनाई नहीं देती, उस उद्देश्य के लिए जो दूसरों की समझ से परे है। ये एकांत कार्य मानवता के लिए है सेवा का सबसे गहरा रूप। उसका स्वयं का जागरण दूसरों की संभावनाओं का द्वार खोल देता है। इसलिए उसे अपनी निस्तब्धता की रक्षा करनी होती है, अपने एकांत की देखभाल करनी होती है, क्योंकि वही है मनुष्य का मूल स्रोत, जहां चेतना गहराई और स्पष्टता पाती है। सच्चा एकांत कटुता से नहीं आता, ना अहंकार या दया से, वो जीवन का शांत ग्रहणशील आनंदमय अध्याय है। अब अपने आप से पूछो, क्या तुम स्वयं को अकेला मानते हो? यदि तुम अकेले हो तो क्या उस एकांत को विकास के लिए उपयोग करते हो या भय से सबसे दूर भागते हो? क्या तुम निस्संगता के साथ जीते